बीजेपी सदर जेपी नड्डा की पार्टी रहनुमाओं के साथ अहम मीटिंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी की 2 रोजा मीटिंग का किया इफ्तिताह। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर होगी बातचीत। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कई मायनों में रहा यादगार। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, इंतखाबात में शिकस्त का बदला लेने के लिए पार्लिमानी कार्रवाई में की गई रखना अंदाजी। चेयरमैन की तौहीन पर भी अपोजिशन की मजम्मत की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हुकूमत में आज 9 अराकीन असेंबली ने वजीर के ओहदे का लिया हलफ। लक्ष्मी राजवाड़े और टनक राम वर्मा जैसे नए चेहरों के साथ ब्रज मोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और राम विचार जैसे तजुर्बेकार रहनुमाओं में काबीना में शामिल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में बैनुल अक़वामी गीता फेस्टिवल के सांते इजलास में हुए शामिल। कहा, वजीर आजम की क़यादत में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तलाशी मुहिम जारी। कुछ मुकामी मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कल हुए दहशतगर्दाना हमले में फौज के 4 जवान हुए शहीद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बताया कि तमिलनाडु के श्री वेंकटम रेलवे स्टेशन पर फंसे 800 मुसाफिरों को बचाया गया। राहत और बचाव के कामों के लिए भारतीय फिजाइया के 9 हेलीकॉप्टर तैनात। तमिलनाडु के थूथकड़ी में शदीद बारिश की वजह से अब तक 31 अफराद की मौत। चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, जर्सी, मस्कट, मशल और थीम सॉन्ग वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे लॉन्च। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा टूर्नामेंट का इनेकाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों में नजर डालते हैं। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 रोजा मीटिंग की शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग का इफ्तिताह किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की सदारत में 2 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में पार्टी के सभी कौमी ओहदेदार, रियासती सुदूर, रियासती तंजीमी वजीर, रियासती इंचार्ज और शरीक इंचार्ज शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के लिए सभी मोर्चों के सुदूर को भी बुलाया गया है। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पार्टी की हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब 3 रियासतों में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। मीटिंग में पार्टी के बड़े प्रोग्रामों के खाके पर भी गुफ्तगू होगी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कई लिहाज से खास रहा। मुकर्ररा वक्त से 1 दिन कबल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने से पहले अहम बिल मंजूर किए गए। सेशन में किए गए काम के बारे में तफसीलात बताते हुए पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा, वजीर आजम मोदी की क़यादत में 3 बिल इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023, इंडियन जुडिशियल कोड 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 से लेकर फौजदारी इंसाफ के नए निजाम तक इन 5 साल में जो कुछ हुआ वो तारीखी है। ये सेशन शुरू हुआ था 4 दिसंबर से एंड कंक्लूडेड yesterday on 21st December. So this session provided 14 sittings spread over 18 days. 12 bills were introduced in Lok Sabha, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ। दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत क्रिमिनल बिल में हिंदुस्तानियत का यकीन रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस बिल लाया गया है। भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें बदलाव लाके भारतीयता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये करते हुए भारत के ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पहले से जो हमारे विरासत थी उसके आधार पर भारतीयकरण में पूरा विश्वास रखते हुए और आधुनिकता में थोड़ी भी कम न करते हुए, तो इन ऑल द 3 bills, whatever the
मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए वो भी अपनाए हैं। दिस इज ए हिस्टोरिकल बिल। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस के लोग नायब सदर जमहूरिया की तौहीन करते हैं। ये लोग 20 साल से वजीर आजम की तौहीन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना इन प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं। और इस बार तो हद पार कर दिया। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। तो इसीलिए मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी is not responsible when they are in power and most irresponsible when they are opposition. वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हिंदुस्तानियत के हवाले से बड़े बड़े कानून बनाए गए, 76 नौ आबादियाती कानून को खत्म कर दिया गया। और उस सत्र में भारतीयता को लेकर के बहुत बड़े कानून बने। भारत के लोगों द्वारा बनाई गई संसद में भारतीयता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये हिस्टोरिकल तो है ही, लेकिन इतिहास में अमर होने वाले कानून बने हैं इस सत्र में। गुलामी के कोई भी अंश हैं तो उनको हम समाप्त करेंगे। इसी सत्र में 76 ऐसे पुराने कानून भी समाप्त हुए जो कॉलोनियल और ब्रिटिश पीरियड के समय बनाए हुए कुछ कानून थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से फौजदारी कानून के 3 नए बिल मंजूर हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वजीर आजम ने कहा कि फौजदारी कानून के 3 बिलों की मंजूरी भारत की तारीख का एक तारीखी लम्हा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम ने इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023, इंडियन जुडिशियल कोड 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 की मंजूरी को भारतीय तारीख का एक तारीखी लम्हा करार दिया है। कहा है कि ये बिल नौ आबादियाती दौर के खात्मे और अवामी खिदमत के साथ साथ फलाह बहबूद के एक नए दौर के आगाज की अलामत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये बिल मुआशरे के गरीब, पसमानदा और कमजोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं, जबकि मुनज़्ज़म जराइम, दहशतगर्दी और इस तरह के दीगर जराइम के खिलाफ भी क्रैकडाउन करते हैं। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का राज्यसभा में 3 बिलों पर बहस करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। इन बिलों को भारत की इस्लाहात के अज़्म का सबूत बताते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हमारे इंसाफ, पॉलिसी और तफ्तीशी निज़ाम में एक नए दौर का आगाज़ करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस पर जोर दिया जाएगा। इनके जरिए हमने गद्दारी के पुराने तबकों को भी खैरबाद कह दिया है। वजीर आजम ने कहा है कि हमारे अमृतकाल में ये कानूनी इस्लाहात हमारे कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुताल्लिका बनाती हैं। 3 फौजदारी कानून बिल्स पर एक नजर। इंडियन जुडिशियल कोड में 20 नए जराइम शामिल हुए हैं। आईपीसी में मौजूद 19 दफात को हटाया गया। इंडियन पैनल कोड आईपीसी 1860 को इंडियन जुडिशियल कोड 2023 से बदल दिया गया है। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट और फैसले का पूरा अमल डिजिटल हो जाएगा। 33 जराइम में कैद की सजा शामिल की गई है, इसमें इजाफा किया गया है। और 83 जराइम में जुर्माने की सजा का भी इजाफा हुआ है। 6 जराइम में कम्युनिटी सर्विस की सजा का इंतजाम किया गया है। दस्तावेजात की तारीफ में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं और 23 जराइम में कम से कम सजा लाजमी होगी। नए कवानीन इंसानी हमदर्दी के नुक्ताए नज़र से तैयार किए गए। मनकूला जायदाद की तारीफ को बढ़ाकर तमाम अक़साम की जायदाद को इसमें शामिल किया गया है। नए कानून में ख़वातीन और बच्चों को तरजीह दी गई है।
साथ ही पहली बार दहशतगर्दी की वाज़ेह तौर पर वजाहत भी की गई है। मॉब लिंचिंग एक संगीन जुर्म है और इसकी सजा मौत है। इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 के तहत सीआरपीसी में सेक्शन 531 होगा। 21 नए जराइम इसमें शामिल हैं। 41 जराइम में सजा की मुद्दत में भी तोसी रखी गई है। खुदकुशी की कोशिश को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। गदागरी को स्मगलिंग के इस्तेहसाल के तौर पर पेश किया गया है और एफआईआर दर्ज करने की इलेक्ट्रॉनिक सहूलत शुरू की जाएगी। तो ये 3 फौजदारी कानून बिल पर हमने आपको तफसील से बताया है। और अब बात टेलीकॉम बिल 2023 की कर लेते हैं, जिसकी खिदमत नेटवर्क की तरक्की, तोसी और ऑपरेशन से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम करेंगे। सार्फिन को बायोमेट्रिक की बुनियाद पर शनाख्त के जरिए तस्दीक करनी होगी और मरकजी हुकूमत टेलीकॉम से मुताल्लिक़ सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करेगी। मरकजी हुकूमत स्पेक्ट्रम मुख्तस करेगी। पाबंदी से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार और हिफाजती इक़दामात का तयन हुकूमत करेगी। मोबाइल सारिफ की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी गई है। नकली और फर्जी सिम जारी करने पर रोक लगाई जाएगी। मजबूत KYC निज़ाम भी इसमें कायम किया जाएगा। 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। टेलीकॉम बिल 2023 पर ये एक नज़र थी। और आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के मसले पर अपोजिशन के रवैये पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि INDI इत्तेहाद ने सिर्फ शुमाल और जुनूब को तकसीम करने का काम किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन इत्तेहाद पूरे मुल्क और सकाफत को तकसीम करने का काम कर रहा है। Alliance is creating North and South divide, creating the cultural divide, and they're trying to create the ill will against Sanatan Dharma. Their only motive is to spread these kind of false narrative. After the failure, after the elections in these 3 states, we have seen the morale of the Indi alliance have gone down. नकाली मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उनका इंतहाई गैर संजीदा और गैर जमहूरी तर्ज अमल ऐवान के अंदर और बाहर शर्मसार करने वाला है। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। संवैधानिक पदों की न गरिमा न सम्मान बल्कि अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। कांग्रेस की ग्राउंड फंडिंग मुहिम के दौरान बीजेपी ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया और रियासती वजीर जमीर अहमद खान पर तनकीद की है। कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि एक तरफ पार्टी चंदा मांग रही है तो दूसरी तरफ उसके सीनियर लीडर प्राइवेट जेट तैयारों में सफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के वजीर आला के साथ वजीर जमीर अहमद का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो खुद कर्नाटक के वजीर जमीर अहमद खान ने पोस्ट किया था। वीडियो में वजीर और वजीर आला के साथ लग्जरी प्राइवेट जेट दिखाया गया था और इसका उन्वान दिया गया था, हमारे काबिल फ़ख्र रहनुमा वजीर आला सिद्धारमैया के साथ दिल्ली से बेंगलुरु के सफ़र के खुशगवार लम्हात।
इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बीजेपी लीडर अमित मालविया ने एक्स पर लिखा, एक तरफ कांग्रेस क्राउड फंडिंग करने का ड्रामा कर रही है और INDI इत्तेहाद की मीटिंग में समोसे भी नहीं पेश किए गए। ऐसे वक्त में हुकूमत कर्नाटक में हाउसिंग, वक्फ और अक़लियती उमूर के काबीना वजीर ज़मीर अहमद खान एक प्राइवेट जेट में वज़ीर आला सिद्धारमैया के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। मालवीय ने लिखा, कर्नाटक बदइंतजामी से नबरदाज़मा है, लेकिन कांग्रेस की लूटमार जारी है। कर्नाटक के बीजेपी लीडर CT रवि ने भी इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि कर्नाटक हुकूमत के पास खुशकसाली से मुतासिरा हमारे किसानों को देने के लिए फंड नहीं है, ना ही उसके पास तरक्की के लिए फंड्स हैं और ना ही उसकी गारंटी को पूरा करने के लिए, लेकिन इसके पास वज़ीर आला, उनके सियासी मुशीर और हाउसिंग के वजीर को अदा करने के लिए फंड्स हैं, प्राइवेट जेट में उड़ने के लिए पैसे हैं। हाल ही में 2024 की लोकसभा इंतखाबात से कबल एक क्राउड फंडिंग मुहिम डोनेट फॉर देश शुरू की गई है। मुहिम का आगाज करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पहला मौका है कि सबसे पुरानी पार्टी आवाम से चंदा मांग रही है। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का भी हवाला दिया। इसके अलावा बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने भी इस वीडियो के जरिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस की जहनियत ये है कि वो जिस रियासत में भी इख्तिदार में आई है ATM के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने जुमे को नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वजीर आला जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी है। दरअसल कल के दहशतगर्दाना हमले में फौज के 4 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए थे। सरकारी इत्तला के मुताबिक इलाके की फिजाई निगरानी भी की जा रही है। दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए सूंघने वाले कुत्तों को तैनात कर दिया गया है। दहशतगर्दाना हमले के बाद फौज के जवानों ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की। इस साल राजौरी पुंछ के सरहदी अजला में फौज पर यह चौथा बड़ा दहशतगर्दाना हमला था। शहीद होने वाले 4 फौजियों की शिनाख्त नायक और वीरेंद्र सिंह, नायक ड्राइवर करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार के तौर पर हुई है। तमिलनाडु के थूथुक्कड़ी जिले में मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। तिरुनेल वैली के थूथुक्कड़ी और पलायम कोटाई में पानी भर जाने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस दौरान मरकज ने तमिलनाडु को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। जनूबी तमिलनाडु के जिला तिरुनेल वैली में शदीद बारिश जारी है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। दरियासना जिला इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर 696 हमला खवातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। जिला कलेक्टर के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में 142 हमला खवातीन को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने मरकजी हुकूमत की कोशिशों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज़ रफ्तारी से जारी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों से अब तक 42,290 अफराद को बाहिफाजत निकाला जा चुका है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि श्री वेंगडम रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए 800 मुसाफिरों को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया है। भारतीय फ़िज़ाइया के 9 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के कामों के लिए तैनात किए गए हैं। I may not be able to answer for the Home Ministry on that, but I will tell you one thing. The CAG audits come with a time lag, so we get to know about it a bit later. But if you're using the expression end user, end utilization, which means there is a user for whom you've spent and there is the utilization arising out of it. Chennai, the citizens are the end users. You see how they are in a position to face or not face or struggle in such a situation. The end utilization certificates will come, but the end user is telling you it's not happened. So for a short while till the CAG report comes, you can take this as a end user's assessment. Feedback. Utilization will come through the CAG and the assessment will be done by them.
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव में संत सम्मेलन 2023 से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के तमाम मसाइल का हल गीता की तालीमात में मुज़मिर है। 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 9 बरसों में मुतादिद तरीकों से भारतीय सकाफत और शान को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए कई अहम इक़दाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में काबीना की तौसी की गई है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने 9 अरकान असेंबली को ओहदे का हलफ दिलाया। बृज मोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, राम विचार नेताम, दयालदास बघेल, टनकराम वर्मा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया गया। रियासती काबीना में पुराने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया। काबीना में वाहिद खातून लक्ष्मी राजवाड़े को शामिल किया गया। पहली मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब होने वाली लक्ष्मी राजवाड़े काबीना में सबसे कम उम्र वजीर हैं। दिल्ली उर्दू अकादमी की जानिब से जामिया मिलिया इस्लामिया में 5 रोज़ा जश्न नए पुराने चिराग का एहतमाम किया गया, जिसमें बुजुर्ग और जवां उम्र कलमकारों ने हिस्सा लिया। इस अदबी महफिल में तहकीकी और तनकीदी और तख्लीकी इजलास के साथ साथ शेर सुखन की महफिल ने मुहिबान उर्दू को एक शानदार जश्न से रूबरू कराया। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उर्दू अकादमी की जानिब से नए पुराने चिराग का इनाकाद किया गया। नए पुराने चिराग पिछले 27 सालों से अपनी पूरी आबोताब के साथ होता आया है। इस प्रोग्राम में नौजवानों को जहां अपनी सलाहियत दिखाने का मौका दिया जाता है, वहीं बुजुर्ग शोरा और उदबा भी शामिल होकर इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं। हर उम्र के लोग, हर तालिब इल्म से लेकर असातिज़ा तक, नाम भी उसका नए पुराने चिराग है। मतलब आप और हम दोनों किस्म के चिराग रोशन हो सकते हैं। नए पुराने चिराग की बड़ी अहमियत जो है वो उसकी तरबियत है। उन लोगों की उनकी तरबियत होती है और वो अपने सीनियर से सीखते हैं। लेकिन इस सब बात से इससे भी सब इत्तेफाक करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो सीनियर हैं, जो असातिज़ा हैं, जो पुराने चिराग जो कहलाते हैं, सारी चीज़ें उनको ही ज़्यादा मालूमात रखते हों। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला ऐसे हैं जिसमें नौजवान आज की नस्ल जो है वो अपने बड़ों से भी ज़्यादा नए ज़माने की बातों से वाकिफ़ होते हैं। या तनकीदी तहरीरें या और जो सूरतें हैं वो उनके सामने पेश करें, फिर उसके बाद वो उस पर इजहार राय करें। हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि बड़ों से छोटे सीखते हैं। हमें छोटे भी बड़ों सीखते हैं और बड़े भी छोटों सीखते हैं, क्योंकि उनका जहन ताज़ा होता है, उनके तजुर्बात ताज़ा होते हैं, बहुत सी नई चीज़ें निकल के आती हैं। इस प्रोग्राम में दिल्ली के बुजुर्ग और जवां उम्र कलमकारों का ये 5 रोजा जश्न नई नस्ल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां उनके आगे बढ़ने के रास्ते पर रोशनी के लिए चिराग मिल जाता है और ये रोशनी उनके आगे बढ़ने में, मंजिल तक पहुंचने में मददगार साबित होती है।
बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें तकरीबन 500 लोग शरीक होते हैं और ये जश्न 5 रोज़ा होता है और मुसलसल कई बरसों से कहा गया कि 20 से 25 बरसों से ये जारी है। तो ये बहुत ही खुशाइंद है। इस बार जामिया मिल्लिया में इसका होना, ये मुनक़िद होना, ये अपने आप में ये खुशाइंद है कि जामिया मिल्लिया जिसको उर्दू का गहवारा कहा जाता है, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है। और आइंदा भी यानी तालीमी इदारों से, यूनिवर्सिटीज़ से अकादमी की जो कोऑर्डिनेशन हो या कोलैबोरेशन हो तो वो यकीनन उर्दू और फ़रोग़ उर्दू में एक यकीनन एक संगमील की तरह रहेगा। जामिया मिल्लिया का जो इंतख़ाब किया इस बार नए पुराने चिराग के इनेकाद के लिए, वो बहुत ही मानी ख़ेज़, बहुत ही कारामद मैं कह सकता हूँ। इसी से उन्हें अंदाज़ा होता है, जो हमारे सीनियर असातिज़ा हैं वो उसकी तरफ निशानदेही भी करते हैं, उन्हें एक तरह से मशवरा भी देते हैं। नए पुराने चिराग में तहकीकी और तनकीदी इजलास और तख्लीकी इजलास और साथ ही साथ शेर व सुखन की महफिल को आरास्ता किया गया। नजर कह रही है, नजर सुन रही है, यही गुफ्तगू मेरा सर धुन रही है। खुश होने का लम्हा मुझसे दिल मांगे है और कह के खिलौना नए पुराने चिराग नई और पुरानी नस्ल के फनकारों का संगम है। इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें कुर्सी सदारत पर जदीद व कदीम नस्ल जलवा अफरोज होती है और हर एक के कलाम व अफकार पर खुलकर अपनी राय और तनकीद का इजहार किया जाता है। रेशमा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे एडिशन के ऑफिशियल लोगो, जर्सी, शो बंकर और थीम सॉन्ग को लॉन्च करेंगे। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ओलंपियन फेंसर भवानी देवी, स्क्वाश स्टार जोशना चिनप्पा भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनेकाद तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी तक होना है। इसके मुकाबले चेन्नई, तिरुचि, मदुरई और कोयम्बटूर में मुनक्किद किए जाएंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।